1950 में ईरान में बहुत तेल निकल रहा था, लेकिन उस तेल का मालिक ब्रिटेन था। नतीजा ये हुआ कि तेल का खजाना होते हुए भी ईरानियों को अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ रही थी। अब धीरे धीरे ईरान में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई थी। इस बगावत के मसीहा थे मोहम्मद मोसादेक। उन्होंने लोगों से सीधा सवाल किया कि ये अंग्रेज अपने आप को क्या समझते हैं? हमारे देश के तेल को विदेशों में बेचकर अरबों कमाते हैं और हमें क्या देते हैं? मुनाफे का सिर्फ 20%। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अंग्रेज मलाई खाएं और हमें दूध भी न मिले। आप लोग अगले चुनाव में मुझे वोट दीजिए ताकि मैं ईरान का प्रधानमंत्री बन जाऊं और इन अंग्रेजों की बनाई हुई ऑयल कंपनी को उखाड़कर एक स्वदेशी कंपनी बनाऊं। साथ ही ईरान के सारे तेल के कुओं को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सकूं ताकि दूध भी हमारा हो और मलाई भी हमारी हो। इसके बाद सभी लोगों ने मोसादेक को वोट दिया और 1951 में मोसादेक ईरान का प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने सारे तेल के कुओं को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन की हिस्सेदारी शून्य हो गई। अब तेल पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का हक था। ये समय शीत युद्ध का था जिसमें ब्रिटेन अमेरिका का साथी था। अब अमेरिका को डर था कि इतना बड़ा तेल का भंडार और वो भी हमारे दुश्मन देश रूस के बगल में है। अगर ये हमारे हाथ से गया तो पहले तो तेल जाएगा और दूसरा रूस ईरान से दोस्ती कर सकता है जिससे उसकी मिलिट्री और मजबूत हो जाएगी। अगर हमारे हाथ से ईरान गया तो हम सिर्फ भिखारी ही नहीं बल्कि महाकंगाल बन जाएंगे। इसलिए कुछ भी करके ईरान को समझा बुझाकर बाटली में उतारना होगा। फिर अमेरिका ने मोसादेक को समझाया कि भाई देख, मैं तुझे तेल में 30% मुनाफा दे दूंगा, लेकिन तेल के कुओं को राष्ट्रीय संपत्ति मत बना। मोसादेक ने जवाब दिया, तुम मुझे 30 क्या 99% भी दोगे तो भी मैं तुम्हें तेल में हिस्सेदारी नहीं दूंगा। वैसे भी सारे तेल के कुएं ईरान के हो गए हैं। अब हिस्सेदारी तो छोड़ो, तुम्हें तेल की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। अमेरिका तिल मिला उठा और बोला, अब देखो, मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के सारे विपक्षी नेताओं को गोनी भर भर कर पैसा दिया, मौलानाओं को सोना चांदी और हीरों से मालामाल कर दिया, सेना के प्रमुखों को टैंकों में नोट भर भर कर बांटे, मीडिया को टीआरपी से भी ज्यादा पैसे दिए, जिससे मीडिया ने मोसादेक के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। विपक्षी नेताओं ने जमकर विरोध करना शुरू कर दिया। मौलानाओं ने अजान के साथ साथ मोसादेक की बुराई करनी शुरू कर दी। ईरान की सेना भी मोसादेक की बात मानने से इनकार करने लगी। इन सब में अमेरिका ने $10 लाख और ब्रिटेन ने $3 लाख खर्च किए। कुछ समय बाद मोसादेक को अमेरिका की सारी करतूतों की खबर मिल गई। वे जनता के सामने अमेरिका की पोल खोलने वाले थे, लेकिन तभी अमेरिकी जासूस CIA और MI6 ने आखिरी वार किया। उन्होंने मोसादेक के सेनापति जनरल जाहिदी से मिलकर उनके घर पर हमला कर दिया। मजबूरन मोसादेक को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और 1954 में अमेरिका ने अपने वफादार प्यादे मोहम्मद रेजा पहलवी को एक बार फिर से ईरान का राजा बना दिया। अब ईरान पर अमेरिका का राज था, यानी तेल तो ईरान की जमीन से निकलता रहा, लेकिन मुनाफा अमेरिका की तिजोरियों में जाता रहा।